हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने एक और नई अपडेट है जिसका आप सभी को इंतज़ार था। कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन आया था जो पोस्टल कैलेंडर का, उसके अंदर दिया गया था कि एमटीएस और आपके जो पोस्टमैन और मेल गार्ड का वो कॉमन पेपर होने वाला है। काफ़ी साथी डाउट में थे कि क्या सिलेबस रहेगा, कब सिलेबस आएगा। तो उसी संशय को, उसी डाउट को दूर करने के लिए आज एक आपका नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा गया है, उस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा गया है कि उसका क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। और हमारे जो फ्री क्लासेज है वो भी शुरू हो चुके हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके जो लिंक है टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जानते हैं हमारी जो आज की खबर है वो, तो यहाँ पर जो दिया गया है कि एमटीएस और पोस्टमैन और मेल गार्ड का जो कॉमन पेपर होना था उनका रिवाइज सिलेबस है वो जारी हो चुका है। उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या पैटर्न है वो आपको बता दें कि इसके अंदर जो आपके पहले थे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तक थे, लेकिन अब की बार क्या ऐड कर दिया गया है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 4 पेपर कर दिए गए हैं। किसके कितने पेपर होंगे, एमटीएस के कितने होंगे, वो भी आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है कि पेपर 1 है वो होगा एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड तीनों का, और पेपर 2 है वो होगा आपके पोस्टमैन और मेल गार्ड ओनली का, पेपर 3 है बोथ का होगा, और पेपर 4 है वो होगा आपके ओनली पोस्टमैन। तो इससे मतलब क्या निकलता है कि जो 2 नंबर पेपर है और 4 नंबर पेपर है वो ओनली क्या होंगे, ओनली होंगे पोस्टमैन के लिए, और पेपर 1 और 3 है वो होंगे आपके एमटीएस के लिए। तो पेपर 1, 3 का जो पहले होता था वही है, क्योंकि 2 पेपर पहले थे और 2 पेपर ही अब है। और पोस्टमैन के लिए एक पेपर क्या हुआ है, एडवांस में बढ़ा है, तो यहाँ पर चारों पेपर पोस्टमैन को देने होंगे। कहने का मतलब चारों पेपर पोस्टमैन है। यहाँ पे भी पोस्टमैन का नाम है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है। तो पोस्टमैन के पहले 3 पेपर होते थे, अब की बार कितने होंगे, 4। एमटीएस के लिए तो मान लिया कि सेम ही रहने वाला है। तो पहले 2 पेपर है जो कॉम्पिटेटिव होंगे, क्योंकि इसके जो नंबर के आधार पर आपके मेरिट बनेंगी, और जो आपके है नेक्स्ट है वो क्वालिफाइंग होंगे। तो डिटेल्ड सिलेबस क्या रहेगा उसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, उसके अंदर डिटेल्ड सिलेबस के भी बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एमसीक्यू होने वाला है पहला और दूसरा पेपर, और थर्ड पेपर एमसीक्यू और सब्जेक्टिव होगा, और फोर्थ है कंप्यूटर पे होगा। तो पहले और दूसरे पेपर एमसीक्यू, और तीसरा पेपर है जो आपके नॉलेज, लोकल लैंग्वेज का नॉलेज है वो क्या होगा आपके एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव, और तीसरा डेस्क टेस्ट है वो क्या होगा ऑन कंप्यूटर। देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। तो बेसिक पोस्टल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपके बेसिक जो पोस्टल का नॉलेज है और जो आपके जीके मैथ वो पहले पेपर के अंदर पूछे जाएंगे, और नॉलेज ऑफ पोस्टल के लिए वो सेकंड में, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज का आपका थर्ड में, और डाटा एंट्री आपके फोर्थ में। तो पहले तो ये था, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल नॉलेज का जो पोस्टल है उसका यहाँ पर ऑपरेशन के लिए यहाँ पर लगाया गया है। तो जो आपके है नंबर ऑफ क्वेश्चन एज पर सिलेबस है, आपके जो सिलेबस दिया गया है वहाँ पर आपको बता दिए गए कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सिलेबस देखेंगे उसके अंदर, जो पहला पेपर है उसके अंदर मैक्सिमम मार्क 100 का होगा, सेकंड होगा आपके 50 का, थर्ड 50 का, फिर 25 का। तो ये आपके मार्क्स होंगे। यहाँ पर इस पहले 100 और इसमें से आपके मेरिट बनने वाली ये क्या होंगे, आपके क्वालिफाइंग होंगे, ओनली पास मार्किंग होगी। तो पहले के अंदर 60 मिनट, दूसरे के अंदर 30 मिनट, तीसरे के अंदर भी 60 मिनट। एक खास बात क्या लिखी गई तीनों पेपर के लिए वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद में ये इंग्लिश एंड हिंदी और लोकल लैंग्वेज के अंदर होगा, और अगर लोकल लैंग्वेज नहीं है तो आपके हिंदी इज नॉट ए लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपके हिंदी और जो इंग्लिश है दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा। ये भी नेक्स्ट इसके अंदर ये लिखा गया है, नॉट अप्लीकेबल एज एमसीक्यू लैंग्वेज आंसर।
यहाँ पर ये पहले है वो क्या होंगे, MCQ आधारित होंगे और एज पर क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर के आधार पे जो सिलेबस के अंदर मेंशन है उस हिसाब से होंगे। तो यहाँ पर जो पहला पेपर है और दूसरा पेपर है उसके अंदर क्या है, UR को 40% चाहिए, OBC को 37 और 33, यही नीचे पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए सेम है। उसके बाद में अगर हम देखें कि जो थर्ड पेपर है उसी के अंदर भी ये है 40% UR के लिए, 37 OBC के लिए और 33 SC और ST के लिए। लेकिन जो फोर्थ पेपर आपका होने वाला है उसके अंदर UR को 60%, OBC को 60 और SC ST को 50%, और जो आपके हैंडीकैप है या तो उनको चाहिए 50%। तो अब देख लेते हैं इसका जो सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिटेल सिलेबस देखते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस देखेंगे क्या सिलेक्शन की प्रोसेस रहने वाली है। तो यहाँ पर आपके है कि पार्ट ए पेपर 1 होगा, उसके अंदर क्या होगा, बेसिक नॉलेज और 60 मिनट का होगा, और आप पोस्टमैन MTS मेल गार्ड तीनों के लिए होगा। यहाँ पर आपके 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने 23 क्वेश्चन आने वाले हैं, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 का। कैसे आएंगे, तो 23 तो PO गाइड पार्ट 1 से आएंगे आपके, और 7 क्वेश्चन आएंगे आपके PO गाइड पार्ट पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से। कितने, 7। तो 30 क्वेश्चन हो गए आपके, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल मार्क्स कितने हो गए, 60। उसके बाद में पार्ट बी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जनरल नॉलेज आएगा और बेसिक अर्थमेटिक आएगा। तो जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन इसके, तो टोटल 23, 7 और 10 और 10, तो टोटल हो गए 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 60 मिनट में आपको करने हैं। पेपर 2 के अंदर देख लेते हैं, ये आपके होगा MTS का और पोस्टमैन मेल गार्ड तीनों के लिए कॉमन होगा। तो उसके बाद में क्या क्या सिलेबस आएंगे इसके अंदर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, जो टॉपिक वाइज डिटेल टॉपिक वाइज सिलेबस है वो यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में हम अगर हम देखें सेकंड पेपर के बारे में, जो आपके नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशन का नॉलेज यहाँ पर पूछा गया है। PO गाइड पार्ट 1 से जो यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टॉपिक बच जाते हैं ऊपर वाले में से जो बच जाते हैं। उसके बाद में आपके है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3, यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आपके कितने हैं, 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, 50 मार्क्स के हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। उसके बाद में वॉल्यूम 7 है, वो भी आपके 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो 25 क्वेश्चन हो गए, 50 मार्क्स के हो गए। तो उसके बाद में थर्ड पेपर है आपके नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपके इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज के अंदर बदलने के लिए 15 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस के। उसके बाद में आपके आएंगे लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश, यानी हिंदी से हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो जो भी लोकल लैंग्वेज है वो नीचे बताया गया है, कौन कौन सी आपके लोकल लैंग्वेज है, किस लैंग्वेज में आपके आने वाले हैं। लेटर राइटिंग आएगी 10 नंबर की, और आपके आएंगे शॉर्ट ऐसे आएंगे 10 नंबर का। ये आपके थर्ड तक पेपर हो गया। उसके बाद में आपके डेस्क टाइपिंग है, ये आपके। उसके बाद में पेपर 3 नॉलेज एंड लेटर राइटिंग, वही है 15 नंबर की। तो यहाँ पर आपके 25 मार्क्स के। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, फॉर ऑल सर्कल RMS डिवीज़न सभी के लिए यहाँ पर है, यहाँ पर है फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट MTS पोस्टमैन मेल गार्ड फॉर पोस्टल RMS डिवीज़न अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के लिए ये सिलेबस है। और जो आपके फॉर ऑल सर्कल एक्सक्लूडिंग, यानी कि ये है जो इन सर्कल के लिए है, ये सिलेबस अलग से जारी किया गया है, आप देख सकते हैं नीचे। फोर्थ है आपके डाटा एंट्री होगी, 25 मार्क्स की होगी, 15 मिनट में आपको 600 की वर्ड आपको लिखने होंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज होगी,
लोकल लैंग्वेज आपके तेलुगु होगी आंध्र प्रदेश के अंदर, ये अलग अलग लोकल लैंग्वेज है। अब हम सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो हम पढ़ लेते हैं, क्या प्रोसेस रहेगी। सिलेक्शन की प्रोसेस के अंदर यहाँ पर लिखा गया है कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सभी 1 सिटिंग के अंदर होंगे, एक ही सिटिंग के अंदर होंगे, एक के साथ होंगे, यानी कि आपके सभी 2.5 घंटे के अंदर तीनों पेपर एक साथ होंगे। तो तीनों पेपर एक साथ में आपको दिए जाएंगे। अगर आप पेपर 1 और 2 और 3 क्वालिफाई कर देते हैं, एमटीएस के लिए तो केवल 1 होगा, और अगर आप 1 और 2 में से 1 क्वालिफाई कर देते हैं तो आपका पेपर 3rd होगा, नहीं तो आपके पेपर 3rd नहीं होगा। यहाँ पर लिखा गया है कि आप तीनों पेपर पास कर देते हैं तो पोस्टमैन के लिए आपके पेपर 4th होगा। और उसके बाद में एमटीएस के लिए भी लिखा गया है कि अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर देते हैं तो आप पेपर 3rd के लिए भी बुलाए जाएंगे। तो अगर पेपर 3rd आप क्वालिफाई कर देते हैं और पेपर 1 के अंदर आपके मैक्सिमम मार्क हैं, उसके आधार पर आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। तो ये यहाँ पर लिखा गया है कि किस आधार पर मेरिट बनेगी, जो आपको बता दिया गया है कि एक बार आप दोबारा देख लीजिए कि मेरिट किस हिसाब से बनेगी। पेपर 1 और 2 और 3 एक दिन ही होंगे, और उसके बाद में जो आपके पेपर 4th है ये अलग से आपके लिया जाएगा जब आप इनको क्वालिफाई कर देंगे। और उसके बाद में अगर एमटीएस के लिए अगर देखें, पेपर 1 ओनली होगा, और पोस्ट के लिए पेपर 1, पेपर 3rd कंसिडर्ड सिलेक्शन ऑफ पेपर 1 की से आपकी मेरिट बनेगी, जो अभी मैंने बताया था कि पेपर 1 के आधार पर आपकी क्या बनेगी, मेरिट। तो सभी मैं आपको जो एक बार रिवाइज है वो बता देता हूँ कि क्या है मोटे मोटे तौर पर। पेपर जो आपके हैं एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए एक ही दिन पेपर होंगे, 2.5 घंटे के आपके क्या होंगे, पेपर 1, 2, 3 क्या होंगे, साथ में ही होंगे। और पेपर 1 आपके एमटीएस के लिए है जिसका मार्क्स आपके जुड़ेंगे, पेपर 1 के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो पेपर 1 पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए पेपर 1 और 2 के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, उसके आधार पर आपका क्या होगा, चयन होगा। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। और जिस भी साथी को कोई भी डाउट्स है इस सिलेबस के अंदर तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मैं पर्सनली मैसेज करके, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम से जुड़ गए हैं, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका नंबर है वो जोड़ दिया जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नेक्स्ट कोई भी अपडेट आती रहेगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।